हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। कैसे है सब? बढ़िया एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। आज हम हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये जो टॉपिक है उसका नेक्स्ट पार्ट देखने वाले, उसका नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखने वाले। तो लास्ट ट्यूटोरियल में, पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था? हमने कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की थी। परफॉर्म मतलब डिस्कस की थी, कुछ एक्टिविटीज देखी थी। उससे हमें क्या पता चला कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, ये हमने देखा। क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? मतलब सीधी सी बात है, सिंपल। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते समय लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। ये जो लाइट की प्रॉपर्टी है उसी को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते वक्त वो डायरेक्शन चेंज कर दी लाइट, उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने देखा था कि लाइट एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जा रही थी। हमने देखा ना, ग्लास स्लैब ली थी, एयर मीडियम से लाइट पास हो रहा था, फिर वो ग्लास स्लैब में जा रहा था। तो हमने वो सब देखा था लास्ट ट्यूटोरियल में। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो लाइट की वेलोसिटी थी एयर में, क्या वही वेलोसिटी लाइट की ग्लास में थी? क्या होगी वही वेलोसिटी ग्लास में? तो नहीं, लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होगी। एयर में अलग होगी, ग्लास में अलग होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग है। हम अभी इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। मतलब सब मीडियम में इक्वल नहीं होती लाइट की वेलोसिटी। ग्लास में अलग, पानी में अलग, केरोसिन में अलग, पेट्रोल में अलग, डायमंड में अलग। हर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है और वो किस पे डिपेंड होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो हम देखने वाले हैं आज के ट्यूटोरियल में। तो चलिए पहले हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने हमारी लास्ट क्लास में, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में भी देखा था, रिकॉल किया था, तब हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं, जो कि हमारे चैप्टर का पार्ट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वो जो दो लॉ है, पहला वाला जो लॉ है एकदम सिमिलर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की फर्स्ट लॉ से, एकदम सिमिलर। बस आपको एक ही वर्ड, मतलब दो वर्ड को चेंज करना है। कौन से दो वर्ड? वहां पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है। बस ये वाला जो वर्ड है रिफ्रैक्टेड रे, बस यही वर्ड चेंज हुआ है। तो देखिए क्या कहता है पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल to the surface at the point of incidence, and all the three, that is the incident ray, the refracted ray and the normal, are in the same plane. तो देखिए क्या कहा है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी देखा था, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, वहां पे क्या था? रिफ्लेक्टेड, दोनों नॉर्मल के ऑपोजिट साइड में होते, एक इस साइड में एक इस साइड में। यहाँ पे भी वैसा ही है, बस यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे की जगह, और वो भी नॉर्मल के ऑपोजिट साइड में दोनों। और किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमने देखा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा होता है, मैं आपको बताऊंगा डायग्राम में यहाँ पे भी, लेकिन फिर भी आप याद करने की कोशिश कीजिए। वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते, क्या? इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड ऑल द थ्री, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, आर इन सेम प्लेन। हमने देखा था वहां पे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल तीनों एक प्लेन में थी। यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन मतलब हमने देखा था, प्लेन मतलब एक ऐसा सरफेस, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मेरा जो ब्लैक बोर्ड है वो एक प्लेन है, तो ये होता है प्लेन। तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते। ये हुआ फर्स्ट लॉ। चलिए मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। ये यहाँ पे मैंने निकाला है, एक एयर का मीडियम है, दूसरा जो मीडियम मैंने इस्तेमाल किया है वो ग्लास है। ये इंसिडेंट रे, ये जो है इंसिडेंस रे, और ये जो एन बी है ये रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे मीडियम में जाते वक्त लाइट अपनी डायरेक्शन जब चेंज करता है, तो वो चेंज हुई डायरेक्शन के साथ जो रे होता है वो होता है रिफ्रैक्टेड रे, वो एन बी है। ये आई मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, कह सकते हैं हम इसे आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ वही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। आर क्या है? आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए क्या कहता है पहला लॉ, इंसिडेंस रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। देखिए ये इंसिडेंस रे ऐसा और ये रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। देखिए नॉर्मल के ऑपोजिट साइड है,
ये इस वाली साइड में इंसिडेंस रे और उस वाली साइड में रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन ऑपोजिट साइड, मतलब विरुद्ध दिशा में, एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में है। मगर कैसे विरुद्ध दिशा में? अगर हम नॉर्मल को कंसीडर करें तो एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में, मतलब ऑपोजिट साइड ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑपोजिट कहाँ हुए? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जो एन पॉइंट हम डिनोट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब राइट जहां पे वो ग्लास स्लैब को स्ट्राइक कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जहां से वो ग्लास में पास कर रहा है, वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट पे इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के ऑपोजिट साइड में। और दूसरी बात क्या कहता है पहला लॉ कि ऑल द थ्री, दैट इज इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। तो देखिए आप, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे एंड ये जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में। अभी मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा पूरा एक प्लेन है, ये ब्लैक बोर्ड, तो एक ही ब्लैक बोर्ड में, मतलब एक ही प्लेन में आ रही कि नहीं, तो ये एक ही प्लेन में। तो वो पहला लॉ जो कि बहुत सिंपल है, हम मतलब रिलेट कर सकते हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। बस एक ही वर्ड चेंज हुआ है, वहां पे रिफ्लेक्टेड रहता, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे, तो आपको याद रखने में आसान हो जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा लॉ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दूसरा लॉ क्या कहता है। दूसरा लॉ जो है उसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है दूसरा लॉ? फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो आप पहले एक बात मुझे बताइए, पेयर मतलब क्या होता है? यहाँ तो बोला है गिवन पेयर ऑफ मीडिया। पेयर मतलब हम जानते हैं जोड़ी। पेयर हम कहते हैं पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ सॉक्स। पेयर मतलब क्या? जोड़ी। पेयर ऑफ हैंड्स मतलब ये जो मेरे हाथों की जोड़ी है। शूज, पेयर ऑफ शूज, दो पेयर होता है शूज का, एक शूज रहता है क्या? नहीं, पेयर ऑफ शूज मतलब जोड़ी रहती है। तो यहाँ पे भी बोला है पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया मतलब दो मीडिया है। देखिए हमारे पास दो मीडिया है, एक ग्लास एक एयर। अभी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसका मतलब क्या है? दो मीडिया है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मतलब वो मीडिया का पेयर है। तो यहाँ हमारे पास कौन सा पेयर है? हमारे पास एयर और ग्लास का पेयर है। एयर एक मीडिया हुआ, ग्लास एक मीडिया हुआ। तो क्या कहता है? फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेशियो मतलब आपको पता है, एक न्यूमरेटर में टर्म आती है, एक डिनोमिनेटर में टर्म आती है, उसे कहते हैं रेशियो। तो किसका रेशियो बोला है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन ऑफ एंगल, साइन आपको पता है, साइन कॉस अपनी ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो यहाँ पे कौन सा बोला है? साइन। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? आई। आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो और आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे क्या बोला है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मतलब साइन आई, साइन आई क्या हुआ हमारा? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेशियो लेना है इसका किसके साथ? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ आर। देखिए साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, मतलब क्या हुआ? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ आर के साथ आगे। ये जो है कांस्टेंट है, ये क्या बोला है? ये कांस्टेंट बोला है। और ये कौन सा लॉ है? ये है स्नेल्स लॉ। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम भी निकाल लीजिए, और ये जो मैं सारी चीजें बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये याद से नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या बोला है? पेयर ऑफ फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ रेशियो कांस्टेंट है। इसका मतलब सिंपल टर्म में साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को किससे डिनोट किया यहाँ पे? एन से। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू एन। एन क्या है? हमारा कांस्टेंट है। अभी हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में दिया गया है वो एन कांस्टेंट दिया गया, तो हम इसे एन से डिनोट करेंगे। तो ये है सेकंड लॉ, जिसे कि स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। स्नेल्स लॉ अगर हमें शॉर्टली सीधा याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन, या फिर साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये साइन आई मतलब क्या है? आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये जो एन है ये एन ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
जो मैं बोल रहा था आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पढ़ना है इस ट्यूटोरियल में, तो वो ये n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो आप बोलेंगे किस क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी होती है सब मटेरियल की। मटेरियल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ग्लास, वाटर, डायमंड, केरोसिन, ये ऑब्जेक्ट्स है या फिर सब्सटेंसेस है, इनकी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, नेचुरल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि हमारी डेंसिटी, मास, ये जैसी प्रॉपर्टी है, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसके ऊपर डिपेंड होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या डिपेंड होता है? तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये डिपेंड होता है कि जो लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाते वक्त कौन सी डायरेक्शन में, मतलब कौन से एंगल से वो अपना डाइवर्ट होगा, कौन से एंगल से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, कितना एंगल वो लेगा, मतलब ये जो आर की वैल्यू है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होगी, वो डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। मतलब मैं आपको सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉइंट पे आपको जब आऊंगा तो सब आपको बता ही दूंगा। फिलहाल आप याद रखिए कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब मैं बोलूंगा आपको कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब देखिए यार, एयर है हमारा आउटर मीडियम। आउटर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इंसिडेंस रे कहा किस मीडियम में है, एयर में। रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में है, ग्लास में। तो रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में होता है, रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में होता है उसी का हमें क्या कंसीडर करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब यहाँ पे साइन आर है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्शन एंगल। ये कहाँ पे है, ग्लास के मीडियम में। तो ये जो एन है, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किसका होगा, ग्लास का, विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा मीडियम कौन सा है हमारे पास, एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मैं इसको मीडियम 1 कहूंगा, इसको मीडियम 2 कहूंगा, कह सकते हो ना, कुछ भी हो सकते हैं हम, मीडियम 1 मीडियम 2। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम 2 है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ऐसा क्यों, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 ही क्यों है, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो सेकंड मीडियम में, तो जिस मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विथ रिस्पेक्ट टू जो दूसरा मीडियम है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है। समझ गए बात? यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि है ये ट्रिकी पॉइंट है थोड़ा, मतलब वो कंफ्यूज होते हैं कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके साथ लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है। तो सिंपल बात है, मैं आपको एकदम आसानी से बताता हूँ। आपको ध्यान याद में कैसे रखना है, ध्यान में कैसे रखना है, रिफ्रैक्टेड रे जिसमें है, मतलब ये जो हमारे रिफ्रैक्टेड रे है, या फिर हम कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टेड रे या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है विथ रिस्पेक्ट टू जो दूसरा मीडियम है हमारे पास जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास में है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिल रहा है वो किसका है, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आशा करता हूँ कि आप लोग बात समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी मतलब समझ में नहीं आया तो मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पॉइंट में आने वाला हूँ, तब आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप ये नोट डाउन कर लीजिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल लॉज है, ये पहला वाला लॉ तो सिमिलर है हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और ये दूसरा वाला लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ। मैं और एक बार आपको बता देता हूँ, दोहराता हूँ। फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सीधी सी बात, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसमें साइन आर है, मतलब ये आर जिसमें है, आर हमारा किसमें है, ग्लास में। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हुआ विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो किसी के साथ रिस्पेक्ट में होता है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग हमें बोलना पड़ता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मैं आपको बताऊंगा अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब आऊंगा। तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, उसके पहले मुझे पूरा रब करना होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो हमने देखा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आते समय अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये जो एंगल लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो किस पे ऊपर डिपेंड है, मतलब कितना एंगल चेंज करेगा, कितना डायरेक्शन चेंज करेगा लाइट, ए किसके ऊपर डिपेंड है, ए डिपेंड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब अभी यहाँ पे ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर, उस पर डिपेंड करेगा कि लाइट कौन से डायरेक्शन में बेंड होगा या फिर अपनी डायरेक्शन किस तरीके से चेंज करेगा। मतलब चेंज तो करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, लेकिन कितने अमाउंट में चेंज करेगा, उसका एंगल चेंज कितना करेगा। मतलब अब ये आप देखिए, ये ऐसी लाइट आ रहा है तो थोड़ा चेंज हो रहा है, अगर दूसरा मीडियम होता तो ज्यादा चेंज होता, थोड़ा कम चेंज होता। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम पे डिपेंड होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारी डेंसिटी, मास, ये जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है। और वो जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या डिपेंड है, तो जो लाइट की वेलोसिटी है मीडियम के अंदर वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि लाइट की वेलोसिटी जो होती है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, मतलब इंटरचेंजेबली हम कह सकते हैं। मतलब कहीं कहीं पे ऐसा कहा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड होती है लाइट की उस मीडियम के अंदर, और कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है जिस वेलोसिटी से लाइट उस मीडियम में ट्रेवल करती है। तो मतलब वही बात हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है, इतना तो हमें पता चल गया। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमने देख लिया, मतलब अभी देखा नहीं है, देखने वाले। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसके साथ डिनोट किया गया, एन। हमने देखा यहाँ पे, पहले देखा था, क्या देखा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन। ये हमने देखा, क्या है ये, अभी हमने देखा ये स्नेल्स लॉ, मतलब सेकंड लॉ जो है रिफ्रैक्शन का वही है स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ए एन से डिनोट किया गया है। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू अगर वैक्यूम हो तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एब्सोल्यूट मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, इसलिए उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं और उसे एन से डिनोट करते हैं। हाँ अभी हमने स्नेल्स लॉ में यहाँ एन यूज किया है, मगर अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ना हो तो उसे सिर्फ एन से डिनोट नहीं करते, उसे किस तरीके से डिनोट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसे डिनोट करते इस तरीके से, मतलब अगर मैं उसे ऐसे डिनोट करूं, देखिए अगर मैं इसे इस तरीके से डिनोट करूं, मतलब 2 पहले फिर n उसके आगे 1 लिखूं, मतलब ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मैं आपको लिख के देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में कैसे लिखता जाऊंगा, r डॉट आई, r डॉट आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो देखिए ये जो 2n1 है ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये हो गया, ये नोटेशन है जो कि अपने बुक में दिया हुआ है, ये नोटेशन है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, मतलब 1 पहले फिर n बाद में 2, तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब जो बाद में आता है, यहाँ पे n के बाद 1 आया तो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हो गया, यहाँ पे n के बाद 2 आ रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 होगा। तो किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं इसे, मैं इसे लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं RI से डिनोट कर रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। देखिए इस तरीके से मैं डिनोट कर सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और अगर मैं सिर्फ n से डिनोट करता हूँ, सिर्फ n और कुछ भी नहीं, तो ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो भी गिवन मीडियम दिया गया है वो मीडियम
विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक अगर बाय चांस हो जाए तो इग्नोर कीजिए, मतलब आपको तो स्पेलिंग आती होंगी। अगर कहीं से प्रिंट मिस्टेक हम बोल सकते हैं, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर कीजिए। देखिए, देख लिया हमने नोटेशन। नोटेशंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूं। अगर टू पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब अगर 1 बाद में है तो विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, जो n के बाद आएगा उसके रिस्पेक्ट में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेने का है। यहाँ पे देखिए 2 बाद में विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है उसे एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो चलिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। जैसे हमने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे ऊपर डिपेंड होता है? वेलोसिटी के ऊपर। लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम के अंदर जो होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो हम सपोज करेंगे कि जो एयर मीडियम है उसमें वेलोसिटी है लाइट की v1, मैं क्या सपोज करूंगा उसमें वेलोसिटी है लाइट की v1, और जो ग्लास है उसमें है v2। मैं इसे मीडियम 1 भी बोल सकता हूँ और इसे मीडियम 2 भी। हालांकि हमारा जो मीडियम 1 है वो एयर है और मीडियम 2 जो है वो ग्लास है, लेकिन हम मीडियम 1 और 2 ही बोलेंगे क्योंकि हमने जो नोटेशन इस्तेमाल किए मीडियम 2 मीडियम 1 ऐसा बोल के इस्तेमाल किया, इसलिए मैं उसे मीडियम 1 और 2 बोलूंगा। तो मीडियम 1 में मेरी वेलोसिटी लाइट की v1 है और मीडियम 2 में मेरी लाइट की वेलोसिटी है v2। तो देखिए अब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो मुझे पता है नोटेशन किस तरीके से दूंगा मैं, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, जिसके रिस्पेक्ट में वो बाद में 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। समझ में आया आपको? तो आपको ये समझना होगा और आपको ये ध्यान रखना होगा। आपको जब आप लिखेंगे तो कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करें। मैं जो भी बोर्ड पे दे रहा हूँ वो लिख लीजिए। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसकी जो डेफिनेशन है ये क्या आती है? डेफिनेशन या हम कह सकते हैं फार्मूला। तो ये क्या आता है? v1 डिवाइडेड बाय v2। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2। v1 क्या है? मीडियम 1 में जो वेलोसिटी है v1 है, और v2 क्या है? मीडियम 2 में जो वेलोसिटी है वो v2 है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो मतलब आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सीधी सी बात मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे बोलूंगा क्योंकि एक्स्ट्रा की बात है इसलिए। अगर मैं बोलता हूँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, तो ये जो होता है वो वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वेलोसिटी कम। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसके अंदर लाइट की वेलोसिटी कम होगी, और अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसका मतलब उसके अंदर लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो देखिए हमने क्या निकाला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू v1 बाई v2। मतलब यहाँ पे हमें जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी वेलोसिटी हमें न्यूमरेटर में लेनी है। देखिए हमने v1 न्यूमरेटर में लिया, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है हमें मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसलिए हमने कहा लिए वेलोसिटी ऊपर। आमतौर पे कोई भी चीज जब हम किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी डिनोमिनेटर में आती है वो चीज। मतलब अगर मैं डेंसिटी निकाल रहा हूँ किसी के रिस्पेक्ट में, सपोज मैं डेंसिटी निकाल रहा हूँ वाटर के रिस्पेक्ट में, तो मेरी डेंसिटी में वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, इसका मतलब वाटर की डेंसिटी डिनोमिनेटर में आएगी। अगर मैं मेरा कुछ भी किसी के रिस्पेक्ट में निकालता हूँ तो उसका वो डिनोमिनेटर में आएगा, जब तक वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना हो। अभी देखिए यहाँ पे हमने देखा कि वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ वो न्यूमरेटर में आएगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो वेलोसिटी ऊपर आ गई 1 की। अगर आप मैं निकालना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। देखिए मैंने नोटेशन ध्यान से देखिए और मेरे वर्ड्स को सुनिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, 2 बाद में लिखा है तो विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो अब हमने देखा
हम जिसके भी रिस्पेक्ट में बोलते हैं वो कहाँ आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आना चाहिए। लेकिन वेलोसिटी जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं उसकी वेलोसिटी न्यूमरेटर में आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, v2 डिवाइडेड बाय v1। क्या मिला हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू v2 बाय v1। v2 क्या है, मीडियम 2 में जो वेलोसिटी है लाइट की वो, और v1 मीडियम 1 में जो। तो ये हमें मिल गया, सीधी सी बात है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो पॉइंट मैंने बोला ये याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वेलोसिटी कम, अगर वेलोसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। और दूसरी बात कि हम जब भी बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसी के बारे में जब हम बोलते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं उसकी जो चीज होती है वो डिनोमिनेटर में लेनी होती है। लेकिन यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अगर हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू 1 बोल रहे तो वेलोसिटी 1 की न्यूमरेटर में जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मतलब एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा की बात है, मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा। देखिए, अगर सपोज मैं कुछ भी नोटेशन दे रहा हूँ, मैं R1 देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नोटेशन, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका है, ये है वाटर का, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये R2 जो है ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सपोज हम कंसिडर करते ये पेट्रोल का कंसिडर करते हैं कि R1 जो है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और R2 जो है पेट्रोल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब मुझे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। मुझे क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं R से डिनोट कर रहा हूँ, ऑफ पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हम जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो बाद में लिखते हैं, पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। समझ में आया हो आपको। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या आएगा, फार्मूला क्या आएगा R1 और R2 के टर्म्स में। सोचिए, मैंने आपको बोला था जब भी हम किसी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि डेंसिटी में अगर मेरे वाटर के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालना चाहूँ तो वाटर की डेंसिटी डिनोमिनेटर में लूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना चाहता हूँ तो जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सीधी सी बात है, R1 डिनोमिनेटर में आएगा और R2 न्यूमरेटर में। तो ये बात आप याद रखिए, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको काम आने वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेट्रोल डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में, सिंपल बात। लेकिन वेलोसिटी के साथ वैसा नहीं करना, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो मीडियम 1 में जो वेलोसिटी है वो न्यूमरेटर में आएगी। और अगर हम वो जो फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के टर्म में निकाल रहे, इसलिए वो वेलोसिटी न्यूमरेटर में आ रही है। जिसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी न्यूमरेटर में आ रही है। लेकिन अगर हम फार्मूला को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही टर्म में निकालना चाहते हैं, मतलब हमें निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके टर्म में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ही निकालना है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए है 2, और तीसरी चीज हमें क्या निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही निकालनी है। तो हम जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में लेंगे। यहाँ पे हमें क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, लेकिन दिए क्या है, वेलोसिटीज दी है, 2 वेलोसिटी। तो जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी है वो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो मतलब ये सारी जो चीजें है आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद आए। आप मतलब ऐसे वर्ड में नोट डाउन कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज मोर दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस, एंड इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस दैट मीन्स वेलोसिटी इज मोर। ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा वाला, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत काम में आने वाला है। आपकी बुक में ये 2 फार्मूले दिए हुए। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ ताकि आपको मतलब पूरा क्लियर हो जाए आइडिया। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। हमें क्या दिया गया है एग्जांपल में, मतलब हमें जो गिवन दिया गया है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। हमें दिया गया है, उसका नोटेशन क्या है, 2n1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। हमें ये दिया गया है 2n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। दूसरी चीज हमें क्या दी गई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये हमें दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। ये 2 चीजें हमें दी गई है और हमें निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के साथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया गया है। फिर हमें क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, वो भी दिया गया है। अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो मतलब देखिए आप, हमारे पास 2n1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है हमारे पास। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, 3n2 है। 3n2 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम हमारे पास है। हमें निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, हमने अभी जो फार्मूला देखा था वही उसी फार्मूले हम अभी सारी चीजें पुट करेंगे और उससे हम निकालेंगे। तो देखिए हमें पता है ये 2n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इसका वेलोसिटी के टर्म में फार्मूला क्या आता है, वेलोसिटीज के टर्म में हमें पता है क्या आता है, v1/v2, क्योंकि हमें पता है जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना है उसकी वेलोसिटी न्यूमरेटर में। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकालना है, इसका मतलब फर्स्ट मीडियम में जो वेलोसिटी है वो न्यूमरेटर में, तो v1/v2 आ गया। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड है तो v2 न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय v3, क्योंकि अभी थर्ड मीडियम में हम वेलोसिटी v3 कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट मीडियम में हमारी वेलोसिटी v1, सेकंड में v2, थर्ड में v3। तो ये फॉर्मूले आपको तो अभी पता चल गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूला से कैसे आ गया। तो देखिए अभी हमें निकालना है 3n1, हमें निकालना है ये जो 3n1 है हमें निकालना है। 3n1 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हमें निकालना है। अभी मैं इसे n बोल रहा हूँ तो ये मतलब कुछ भी हो सकता है, नोटेशन है, मैं आसान है इसलिए आपको n बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। तो 3n1 हमें निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका फार्मूला क्या आता है वेलोसिटीज के टर्म में, सोचिए क्या आएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 है तो जिसके रिस्पेक्ट में है उसकी वेलोसिटी न्यूमरेटर में और v3 डिनोमिनेटर में, ये आ गया फार्मूला। तो इन दोनों से हमें ये निकालना है। हम कैसे निकालें, तो अगर आपको मैथ अच्छी तरह आता होगा तो आप निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, देखिए अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा। कैसे, देखिए सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे करता हूँ। अगर मैं v1/v2 इंटू v2/v3 करूंगा, देखिए v1/v2 इंटू v2/v3, तो मुझे क्या मिलेगा, ये v2 और ये v2 कैंसिल, सिंपल मैथ है। तो हम मुझे क्या मिलेगा, v1/v3 मिलेगा, सीधी सी बात है। तो v1/v2 क्या है, v1/v2 मतलब 2n1 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2n1 इंटू v2/v3 क्या है, 3n2 है, मतलब 3n2 का मतलब ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम है, इज इक्वल टू, और v1/v3 क्या है, 3n1 है, तो ये हमें क्या मिल गया, 3n1। तो देखिए हमें 3n1 की वैल्यू मिल गई। 3n1 की वैल्यू क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, इन दोनों का प्रोडक्ट किए तो हमें क्या मिल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कैसे मिल रहा है, फार्मूला से, सीधा सीधा फार्मूला से। हमने फार्मूला वेलोसिटी के टर्म में फार्मूला निकाल दिया। तो दूसरी बात बहुत सिंपल बात है, तो मतलब आपको पहले से पता होगा कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे एयर जो है हमारा रेयर मीडियम है, ग्लास जो है डेंसर मीडियम। रेयर और डेंसर क्या होता है, रेयर मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर मीडियम, किससे रेयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अभी यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, एयर का कम है। और आप पूछेंगे कैसे, आपको कैसे पता चला किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब ये बुक में दिया गया है। आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको वैल्यूज दी गई है, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास की, पेट्रोल की, केरोसिन की, डायमंड की, सारी चीजों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी गई। हाँ एक बात, वैक्यूम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1 होती है, और इसीलिए जब हम सिर्फ n बोलते हैं तो हम इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। डिनोमिनेटर में 1 मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या डिनोमिनेटर में, नहीं। तो हम अगर सिर्फ n से डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। मतलब अगर मैं एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालूंगा तो क्या करूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिनोमिनेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू बोल रहा हूँ तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी नहीं है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो वो तो 1 है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है वही मिल रहा है मुझे।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम 1 है और उसी को कंसिडर करके सारी चीजों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली गई है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आ रहा है, तो जो लाइट रे होगा वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। सीधी सी बात है, देखिए आप, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल डायरेक्शन में जाता तो इस तरीके से जाता तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है। और अगर हमने पहले ट्यूटोरियल में जो डायग्राम निकाली थी वहां पे तो अब क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल की मतलब अगर रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो मतलब एयर से ग्लास में आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, और ग्लास से एयर में वापस जा रहा है तो नॉर्मल से दूर जा रहा है, दूर बेंड हो रहा है। मतलब अगर रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और अगर डेंसर से रेयरर में जाए तो नॉर्मल के दूर। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ग्लास स्लैब निकालूं, ये नॉर्मल ये रे यहाँ से आ रहा है, और अभी एक ग्लास है, ग्लास से एयर में जा रहा है, ग्लास से एयर में मतलब ग्लास से एयर में मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में अगर जा रहा है तो दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा। और अगर रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ आएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। और अगर मैं बात करता हूँ अगर सीधा मतलब स्ट्रेट आ जाए 90 डिग्री, मतलब देखिए एक ग्लास स्लैब है, ये नॉर्मल है, इसी डायरेक्शन में आ जाए नॉर्मल से मतलब एकदम 90 डिग्री आ जाए तो बेंड होगा? नहीं होगा, सीधा अंदर घुस जाएगा डायरेक्ट। और उसी तरीके से ग्लास से एयर में आते समय भी अगर सीधा आ गया तो बाहर भी सीधा आएगा 90 डिग्री, बेंड नहीं होगा। तो आपको पता चल गया होगा, सीधी सी बात है। रेयरर मीडियम से डेंसर में आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर बेंड होगा। अगर 90 डिग्री मतलब नॉर्मल की थ्रू ही अगर आ जाए 90 डिग्री आ जाए तो सीधा अंदर आएगा, बेंड नहीं होगा। तो ये हो गया। तो आज का जो ट्यूटोरियल है लगता है कि मतलब बहुत छोटा था पॉइंट, लेकिन मैंने थोड़ा लंबा खींच के आपको बता दिया ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। और ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, अगर आपको समझ में ना आ गया हो तो आप दोबारा ये ट्यूटोरियल देखिए, फिर से रिवाइंड करके और सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपको याद नहीं रहेगा। पेन और पेपर के साथ प्रैक्टिस चाहिए। मतलब आप ओरली कितना भी पढ़ोगे या कितना भी वीडियोस देखोगे तो मतलब आपको एक पॉइंट याद रह जाएगा, लेकिन जब आपकी लिखने की टाइम आएगी, लिखने की बारी आएगी तो आप कुछ लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको कुछ याद नहीं रह पाएगा। इसीलिए तो मैं समझ में आ गया सब कुछ। फिर भी एक लास्ट आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, मतलब मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा अगर आपको बता दूंगा तो। क्या कि जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला वेलोसिटीज के टर्म्स में निकालना चाहता हूँ तो मैं जिसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ उस मीडियम की वेलोसिटी में न्यूमरेटर में लूंगा, क्योंकि मैंने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला वेलोसिटीज के टर्म में निकाल रहा हूँ तो वेलोसिटी मैं न्यूमरेटर में लूंगा, जिसके रिस्पेक्ट में मुझे निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी। और अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही टर्म में निकालना चाहता हूँ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ही मतलब मैंने यहाँ पे ग्लास और वाटर का पेट्रोल और वाटर का एग्जांपल कुछ दिया था, ग्लास और पेट्रोल कुछ एग्जांपल दिया था, वो वाला एग्जांपल वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में मैंने निकाला है फार्मूला। तो मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ही निकालना चाहता हूँ तो जिसके रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ वो डिनोमिनेटर में आएगा। और ये नोटेशन तो आपको पता चल ही गया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जो रिस्पेक्ट में है वो बाद में लिख रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू 1 है तो वेलोसिटी न्यूमरेटर में भी, और अगर मैं ये फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में निकालता तो 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में आता, लेकिन वो वेलोसिटी इसलिए वो न्यूमरेटर में आ गया। समझ में आ गई बात? इतना बता दिया तो मतलब अब तक तो समझ में आनी चाहिए। और अगर आपको अपनी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो और एक बार वीडियो देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक कोई भी डाउट पूछ सकते हो आप लोग कमेंट नहीं करते हो और कमेंट किया करो, ताकि मतलब मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मोटिवेट हूँ और अच्छे से वीडियो बनाऊँ, फ्री वीडियोज़ है, आपको कोई कॉस्ट भी पे नहीं करनी पड़ रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं थोड़ा मुझे अच्छा फील होगा अगर आप लाइक करोगे तो। और लाइक करने के लिए मतलब कुछ नहीं लगता, लाइक का बटन होता है, बस उस पर हिट करना है। और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ये वीडियो देख पाए। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने,
और अगर अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वो रेड वाला बटन होता है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब उसके ऊपर लिखा होता है रेड वाला बटन, बस उसको दबा दीजिए। कैसे भी करके कोई टेंशन नहीं, सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकॉन को दबा दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, बाय बाय।